जी सर, नाम बता दीजिए। मनोज कुमार गुप्ता। मनोज कुमार गुप्ता, कहाँ रहते हैं गुप्ता जी? मैं पालम में रहता हूँ। अच्छा, क्या दिक्कत हुई थी आपको? दिक्कत मुझे हुई थी, जॉइंडिस हो गया था मुझे। अच्छा, जॉन्डिस हुआ था आपको? जी। ये कब की बात है? ये 2018 की बात है। ठीक है। उसके बाद आपका सिरोसिस डिटेक्ट हुआ था? हाँ, थ्रोसिस हुआ था। सिरोसिस ऑफ लीवर था आपका F4 स्टेज पे? जी। तो जो हाँ जी, डॉक्टर ने लीवर ट्रांसप्लांट के लिए मुझे बोला था। अच्छा अच्छा, कहाँ कहाँ गए थे आप मैं हॉस्पिटल्स में? ILBS में भी गया था और अपना फोर्टिस में गया था। अच्छा अच्छा, ठीक है। फोर्टिस और ILBS वगैरह में आप गए तो वहाँ पर आपका जो लीवर ट्रांसप्लांट के लिए आपको बोला गया, जी। तो उस वक्त में आपको तो बहुत ज़्यादा असाइटिस भी था जब फर्स्ट टाइम आप मेरे पास आए थे? जी। पेट में पानी तो बहुत ज़्यादा बहुत था? ज़्यादा पानी था पेट में। वेट तो आपका काफ़ी ज़्यादा, और हाथ पाँव भी काफ़ी पतले हो गए थे। जी। तो जब वो F4 स्टेज था, ब्लड की वॉमिटिंग वगैरह भी आपको आई कभी? नहीं सर, मुझे नहीं आई। ब्लड की वॉमिटिंग कभी नहीं आई? कभी नहीं आई। अच्छा, तो उसके अलावा और क्या क्या दिक्कत आती थी आपको? अब दिक्कत ये थी, खाना नहीं पच रहा था मुझे। और सांस नहीं आ रही होगी? सांस की प्रॉब्लम थी। पानी के कारण दिक्कत पानी थी? के कारण, हाँ। असाइटिस था ना आपको? जी। तो आप एक काम करो सर, एक बार आपकी सबसे पहले जो 2018 की हम बात कर रहे हैं, जी। तो 2018 की जो आपकी रिपोर्ट थी वो आप मुझे एक बार कैमरे पे दिखा दीजिए। ये है, ये फाइब्रोस्कैन की रिपोर्ट है। हाँ सर, इसको सीधा करके दिखाएं। ये आपने 2018-27 को कराई थी। जी। तो उस वक्त में आपका जो मेटाबॉलिक स्कोर था, इट वाज F4, दैट शोज अराउंड 80 to 90% प्लस लीवर वाज डैमेज, क्योंकि आपको उस वक्त में असाइटिस था ना? जी। तो असाइटिस 90% से कम में होता नहीं है। जी। ठीक है सर, तो ये 2018 फरवरी। तो उसके बाद आप कब आ गए थे मेरे पास में? मैं आपके पास आया सर, ये अपना हाँ सर, दिखा दीजिए इसमें कैमरा। सितंबर 2018 में आया। तो मतलब सितंबर 2018 तक आपकी हालत बिगड़ते बिगड़ते और वर्स्ट हो गई, जिसमें पानी वगैरह भर गया। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा और इसके लिए 30 से 40 लाख रुपये खर्चा आएगा। अच्छा, 30 से 40? जान बचेगी नहीं बचेगी उसकी जान गारंटी? बचेगी नहीं बचेगी, वो अलग बात है। लीवर भी घर का चाहिए। अच्छा, तो ठीक है, उसको बोलो लीवर अपना दे दे, कोई नहीं, 30-40 लाख जो लेने ले ले। लो फिर, ऐसी बात है। तो अब इसके बाद में फिर अब ये आ गया दिसंबर की रिपोर्ट, मेरे सितंबर में ट्रीटमेंट शुरू हुआ। जी हाँ, उसके बाद फिर मैंने ये फाइब्रोस्कैन कराया। हाँ जी सर। इसके अंदर मुझे काफ़ी आराम मिला। ये आ गया आपका सीधा कर लो सर एक बार। ये वही जहाँ से पहले आपने कराया था वहीं से ही आपने दोबारा कराया 27 दिसंबर 2018, जी। जिसके अंदर आपका जो स्टेज था वो घट के आ गया F2, F2 आ गया, जो कि पहले था आपका F4। जी। 34.3 था, इट वाज 10.66 एट दैट टाइम। जी। 25.7 kPa का सजेस्टिंग था, मॉडरेट फाइब्रोसिस था, जी। यानी कि मीडियम पे आ गया वो जो सीवियर था आपका। और उसके बाद स्टिफनेस जो था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था। जी। तो ये बात हो गई सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने के अंदर अंदर 4 हो गया। महीने की। ठीक है सर, 4 महीने के बाद में फिर आपका जो हमने एंडोस्कोपी वगैरह भी उस वक्त में कराया था ना? एंडोस्कोपी कराई थी। हाँ सर, वो दिखा दीजिए आप एक बार सीधा करके सर, सारी। हाँ, ये आपने फिर उसके बाद एंडोस्कोपी करा ली, जिसके अंदर आपका जो एसोफेजियल वेरेसिस थे लो रिस्क हो गए। जी। तो लो रिस्क का मतलब है कि पोर्टल प्रेशर आपका बहुत लो हो चुका था, जिसकी वजह से आपको कोई खून की उल्टी आने की संभावना नहीं थी। आपके जो मेडिसिन मैंने ली है उसके बाद में मुझे खाना भी पचने लगा आराम से और मुझे कोई वोमिटिंग कभी हुई नहीं। वो तो सितंबर और दिसंबर 4 महीने के अंदर आपका स्टेजेस ही बहुत ज़्यादा रिवर्स हो गई। जी। तो सर ये बात हो गई। अब 2019, 30 जनवरी 2019, ये 30 जनवरी 2019 की है ना? जी, जी, एक सेकंड सर, दिखाना जरा। 30 जनवरी ये 30 जनवरी 2019 को हमने आपका अगेन टेस्ट की वाला कराया। उसके बाद सर एक बार आप ब्लड टेस्ट और दिखाइए, आपके किस किस तरीके से ब्लड टेस्ट थे? ब्लड टेस्ट कराया सर, ये 29 जनवरी को कराया था मैंने। हाँ दिखा दी सर। ये 29 जनवरी का ब्लड टेस्ट है आपका मनोज कुमार गुप्ता जी का। 3.8 था उस वक्त में बिलिरुबिन, और OTPT आपका ऑलमोस्ट नॉर्मल था, बट बिलिरुबिन आपका बहुत ज़्यादा हाई था। इसके बाद सर PTNR भी मेरा ज़्यादा समय। अच्छा, INR-PT भी आपका ज़्यादा था? जी। ठीक है, दिखा दीजिए। अच्छा, INR ज़्यादा रहा आपका, लेकिन आपको ब्लड की वॉमिटिंग तो कभी नहीं आई? ब्लड की वॉमिटिंग नहीं आई ना? ठीक है सर। अब नेक्स्ट आपका जो डायग्नोसिस था वो कब का था इसके बाद? ये था सर मेरा 28 मार्च 2019 का। अच्छा, फिर इसके 2 महीने बाद हमने टेस्ट कराए थे आपके, वो आप सर दिखा दीजिए। ये 3 हो गया जी। 3.8 था लास्ट 2 मंथ्स के बाद, ये 3 रह गया, ये 0.8 आपका बिलिरुबिन कम हुआ। OTPT भी को विशेष रेज नहीं किया। इसमें PTNR भी होगा। हाँ हाँ,
मेरे को क्रेटिनिन में भी थोड़ी किडनी में प्रॉब्लम थी, लेकिन वो आपका एक्चुअली क्या था कि आपका डायूरेटिक ज़्यादा दिया ना आपको पानी के लिए, जहाँ आप गए, जो आप हॉस्पिटल्स के नाम बता रहे हो, उन्होंने क्या किया, पानी निकालने के लिए आपको दे दिए बहुत सारी यूरिन की टैबलेट्स। जी उससे HRS हो जाता है, दैट इज कॉल्ड हिपाटोरिनल सिंड्रोम। लीवर आपका ऑलरेडी डैमेज था, उसके साथ में किडनी पे प्रेशर आ गया, जी किडनी का जो प्रेशर था उसकी वजह से वो क्रेटिनिन लेवल रेस कर गया। अभी तो नॉर्मल आ रहा है ना, दिखाना 1 मिनट आप अपना एक रिपोर्ट दिखा दीजिए आप, मैं साथ के साथ देखता रहूँ। यस, इसमें आपका जो था यूरिया क्रेटिनिन बिल्कुल नॉर्मल आ गया, जब से नॉर्मली चल रहा है। नॉर्मली चल रहा है अभी तो। नॉर्मली आपका। अच्छा, इसके बाद का कोई टेस्ट आपने कराया? ये तो मार्च के टेस्ट थे, 19 के, इसके बाद? मार्च के 19 के, ये मई 19 के टेस्ट हैं सर। हाँ सर, दिखा दीजिए। हाँ सर, ये है आपका 26 मई 2019 के टेस्ट है। जी 2.88 और बिलिरुबिन आपका घटना शुरू हो गया इसमें। एल्बुमिन हालांकि इसमें 2.97 लो आ रहा है, लेकिन पानी आपको तब नहीं भरा पानी होता। नहीं। पानी तो मेरे ख्याल से शुरू में ही, उसके बाद भरा ही नहीं आपको। नहीं उसके बाद से नहीं भरा था। जब आप सितंबर में ट्रीटमेंट शुरू किया उसके बाद पानी तो मेरे 1 आध महीने बाद बंद हो गया था। नॉर्मल हो गया सर, 3 महीने में नॉर्मल हो गया। उसके बाद दिखाना सर। हीमोग्लोबिन प्लेटलेट्स सब नॉर्मल। ये मैं आपको दिखाता हूँ सर, ये प्लेटलेट्स वगैरह रिपोर्ट दिखाऊँ? हाँ दिखाओ सर, दिखाओ। हाँ सर, ये आपका हीमोग्लोबिन 12.7 बहुत अच्छा है, और प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख बिल्कुल नॉर्मल है। पहले आपको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया था जिसके अंदर आपके प्लेटलेट काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस्ड थे, तो उसमें मेरे ख्याल 60-70 तक थे, ऐसे कुछ थे। ये 85,000 थे। 85,000 के आसपास रहते थे। इसके बाद फिर मैंने सर ये कराया, ये एंडोस्कोपी कराई है। एंडोस्कोपी कराई आपने, एक बार दिखाइए सर सीधा करके। हाँ जी, हाँ जी, इसमें अल्सर था। वो भी हाँ ठीक हो सर। गया था। हाँ जी बिल्कुल, इसके अंदर कोई एंटरल गैस्ट्राइटिस ज़्यादा नहीं है, और एसोफेजियल वेरेसिस जो लेकिन है आपने वो, जो दवाई दी अल्सर के लिए मुझे इसके अंदर हाँ, में, बिल्कुल। उसका अल्सर मेरा ठीक हो गया। बिल्कुल सर, 3 वेरेसिस कोई ज़्यादा वो नहीं है, और ऐसा प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। जी आप हाइटस हर्निया थोड़ा सा आपको हुआ क्योंकि वो पानी का प्रेशर रहा हुआ, उसकी वजह से। अभी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, अभी कोई दिक्कत है नहीं उसमें। लेकिन मैं हरने के लिए आईबीएस में गया था। वहाँ डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपके पेट में बम है, ये कभी फट सकता है। कोई नहीं, उसको बोलो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है ना, पड़ोसियों को नुकसान नहीं उससे। ये जुलाई की रिपोर्ट से न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होना चाहिए, बॉम्ब की कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, हाँ सर, इसमें एल्बुमिन 3.1 आ गया। ये आपकी कब की रिपोर्ट है? ये आपकी 31 जुलाई 2019 की रिपोर्ट है। ठीक है सर, इसके बाद 31 जुलाई के बाद अभी ये सर रिपोर्ट है 25 अगस्त की। सर, ये 25 अगस्त का हमारे पास डॉक्यूमेंट आ गया। इसमें 2.6 बिलिरुबिन रह गया, विच वॉज 3.8 एट दैट टाइम। 3.2 एल्बुमिन हो गया। जी 3.2 एल्बुमिन का मतलब है कि 2 पॉइंट समथिंग था, राइट नाउ इट इज इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली, एंड इसमें चढ़वाना भी नहीं पड़ा आपको मेरे ख्याल से। ये खुद ही बॉडी उसको मेंटेन कर रही है, जो ऊपर से आप अंडे वगैरह जो हमने डाइट का पार्ट है, डाइट दिया उसी के मुताबिक चल रहा प्लस मेडिकेशन जो है उसी से ही मैनेज हो रहा है। आपको नहीं तो 5 का इंजेक्शन लगाओ, वो करो, लफड़े वाला है। काम तो बहुत था। लोग उसमें सुइयां ठुकती दुनिया भर की, 5,000 के सर। तो अब महीने का 50,000 का खर्चा इंजेक्शन का था। एल्बुमिन ही चढ़ाने का खर्चा इतना था। ये मेरी सर ये इंडोस्कोपी की रिपोर्ट एक और है। हाँ जी सर, ये आ गया 25/9/2018, सितंबर की रिपोर्ट आ गई, इसी सितंबर की। जी यानी 1 साल हो गया। सितंबर में लास्ट आपने शुरू किया था, अभी ये सितंबर दोबारा आ गया। ठीक है, हल्के से इसके अंदर भी स्मॉल एसोफेजियल वेरेसिस ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ग्रेड 2 रह गया, जो जंक्शन के ऊपर आपके वेरेसिस थे, पहले ग्रेड 3 थे लास्ट। अगर आपकी वो देखेंगे एक बार, ये वाली आप दिखाएंगे ना जी इसको दिखाइए आप एक बार। देखो, ये आपके पिछली बार की थी जिसके अंदर आपके 26 जून का था, जिसमें ग्रेड 1 वेरेसिस 3 वेरेसिस थे, वो घट के इसमें ग्रेड 1 के 2 वेरेसिस रह गए, यानी 1 वेरेसिस ऑटोमेटिकली आपका रिमूव हो गया, जबकि हमने उसके अंदर कोई सर्जिकल प्रोसीजर भी नहीं किया। ये देखिए, ग्रेड 2 लो रिस्क वेरेसिस रह गए। ठीक है सर, नेक्स्ट। ये सर रिपोर्ट अभी की है और पिछले महीने की रिपोर्ट से मेरी। अच्छा, अब ये बिलिरुबिन 2.28 रह गया। जी 2.28 रह गया। डायरेक्ट बिलिरुबिन भी आपका कम हो कम हो गया। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह कोई भी नहीं रह गई है, और एल्बुमिन भी आपका 3.2 आ रहा है। ठीक है, अभी थोड़ा सा 0.23 कम आ रहा है, मुझे लग रहा है कि वो भी और 2-4 महीने में मेंटेन ही हो जाएगा ये बिल्कुल। सर मेरी इसकी है किडनी की रिपोर्ट है। हाँ सर, ये तो बिल्कुल ही नॉर्मल आ गई है आपकी, क्रेटिनिन वगैरह सब जो कुछ ही पेन से नॉर्मल लिखा है। हुआ ये 2 महीने पहले टेस्ट कराया था मैंने, उसकी रिपोर्ट से है। अच्छा, ये कंपेरेटिव आपने तैयार किया, चेक करने के लिए। ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा विशेष नहीं है। हीमोग्लोबिन भी हो गया। जी सर मेरी सीबीसी की रिपोर्ट अच्छा। है। हीमोग्लोबिन तो बहुत बढ़िया हो गया, 14.3। प्लेटलेट्स भी बढ़ी हुई है आराम से, ठीक से एकदम। प्लेटलेट काउंट भी 1.5 लाख, 1,58,000 प्लेटलेट काउंट है, इतना कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अच्छा,
PTNR भी देख लो सर, हाँ जी दिखा दो सर। बिल्कुल सही बात है। ये पहले का PTNR दोनों है इसमें। गुप्ता जी कॉन्शियस है, वगैरह को रिपोर्ट रहनी नहीं चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। हाँ ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए सर। हाँ सर बिल्कुल। 25.2 इट इज़ 17 राइट नाउ, और INR तो 1.27 ही है आपका, वो तो बिल्कुल ही मीन वैल्यू बिल्कुल सही है। 1.3 से नीचे ही होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 मंथ्स बिफोर इट वाज 1.9, राइट नाउ इट इज़ 1.27, तो आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ही नॉर्मल आ गया। नेक्स्ट, अब आज आपका कर लिया हमने फाइब्रोस्कैन। आज आपने बिना फाइब्रोस्कैन किया है। अब देखो सर, आज डेट क्या है? आज डेट हो गई 26 दिसंबर। हाँ जी सर, 26 दिसंबर हो गई, जी। और नए साल से 4 दिन पहले आपका फाइब्रोस्कैन हो गया। अच्छा सर, तो उसके अंदर जो आज का फाइब्रोस्कैन है वो आप मुझे अब और दिखा दीजिए। ये लीजिए, ये आपका फाइब्रोस्कैन आज का हो गया, जिसके अंदर आपका स्टिफनेस मेजरमेंट 5.6 जो कि बिल्कुल नॉर्मल होता है, जिसके अंदर F0 स्टेज जिसको हम कह सकते हैं, देयर इज नो सिरोसिस, ये इसके अंदर रिपोर्ट के अंदर आ गया। जी। आइदर आपका ट्रीटमेंट अभी हम कंटिन्यू करेंगे अनलेस और अनटिल वो प्रॉपर तरीके से उसका मैनेजमेंट ना हो जाए, क्योंकि आपको प्रॉब्लम्स तो आनी बिल्कुल ही बंद होगी, वो तो पहले 4 महीने में ही हो गई थी। अब सिरोसिस जो था वो रिकवर कर गया, सॉफ्टनेस प्रॉपर आ गई, तो अब रह गया उसके अंदर थोड़ा बहुत जो ब्लड के टेस्ट का ऊपर नीचे का पैरामीटर्स हैं, वो भी अगले 2-4 महीने के अंदर दोबारा एक इंटरव्यू लेके आपको और डाल देंगे। लेकिन सिरोसिस आपका रिकवर कर गया, वो एक मेजर कंसर्न था। तो अभी बजा है 1 बजे 26 दिसंबर दोपहर, ये आज की रिपोर्ट होगी हमारी। इवन अभी 12:25 पे रिपोर्ट करी है अभी हमने आपकी, जी 26 दिसंबर को, यानी आधे घंटे पहले आपकी रिपोर्ट करी है। तो अब ये डॉक्यूमेंटेशंस हमारे पास सारे के सारे आपके फोटो कॉपीज तो हम लोग रखते ही हैं, वो तो आपको पता ही है, प्लस वीडियोग्राफी भी आपकी मौजूद है। तो अब आपको कोई परेशानी नहीं है, अब आपको जैसे आगे बताया मैं जाएगा। एक चीज कहना चाहता हूँ। यस सर, कि बताइए। जो लोग सहनशीलता से दवाई करेंगे, इलाज करेंगे, तो इलाज आसान है, परहेज बहुत जरूरी है। हाँ सर बिल्कुल। परहेज जरूरी है, प्रॉपर तरीके से और गाइडेंस। लोगों को बहकावे में ना आए। हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा एलोपैथिक में तो फिर काफ़ी ज़्यादा वो तो सर लूटते हैं उन लोगों को, ट्रस्ट ही खत्म कर देते, पेशेंट सोचता है मर ही जाऊंगा। मार दिया सर मेरे को उन्होंने। सही कह रहे हो आप सर। मेरे को तो डॉक्टर ने कहा था कि 2 दिन का मेहमान है ये। अच्छा, हाँ, हाँ 2 दिन का बोल दिया। पुलिस तो है ही इसके अंदर। हाँ बिल्कुल, ये बोला मुझे, बोला लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। यही बोला। 1.5 साल तो हो गया। मैं आपको मेरे पास ALPS का लिखा पर्चा भी है, मैं लाया नहीं अभी, मेरे पास पर्चा भी लिखा हुआ वहाँ का। चलो कोई बात नहीं। मेरे को हरने के लिए उन्होंने डरा दिया कि 90% जान का खतरा है, 10% नहीं है। अच्छा, हर चीज में जान का खतरा है सर। जिसमें 90% जान का खतरा हो, कौन आदमी ऑपरेशन कराएगा? मेरे को हरनी, आज भी मेरे पेट में हरनिया है, तो फटा नहीं वो सर। वो असल में हर्निया ना प्रेशर से फटता है। उल्टा मुझे मेरे ऊपर ये ब्लेम और लगा दिया कि मैं दारू पीता हूँ। अच्छा, उन्होंने मेरे से पूछा कि आपको ये जॉइंटिस कब से? मैं कहा 2.5 साल से। उन्होंने बजाय जॉइंटिस के दारू को लिख दिया, दारू पी। सर वो ये सारी मतलब गलत बात है, इस तरीके से किसी भी आदमी को परेशान करने वाली बात है सर ये। कोई बात नहीं सर, चलो कोई नहीं। एक खुशी की बात ये है कि आपकी प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व हो गई। आप कम से आने के बाद काफी मतलब इन्फेक्शन बंद हो गया, बॉडी में इन्फेक्शन कोई नहीं आ रहा सर, और भूख भी अच्छी लग रही है। मैं डेली 4-5 किलोमीटर सैर भी करता हूँ। चलो अच्छी बात है, तो खुशी की और बात। मेरी पहले की फोटो देखो, अपने दिन रात का अंतर आ गया सर। पहले मेरा पूरा फेस काला हो गया था, काला हो गया था, वो तो मुझे तो याद है। सर अब शॉप पे भी जाने लग गए अब हैं। दुकान पे जाने लगा हूँ। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है सर। अब आगे आपका 2-3 मंथ्स के बाद में दोबारा कर लेंगे, जिसके अंदर आपकी ब्लड की टेस्टिंग और समय समय पे कराते रहेंगे। ट्रीटमेंट मस्ट बी कंटिन्यू अनलेस और अनटिल बिलिरुबिन बिल्कुल 1 के नीचे नहीं आ जाए। बाकी चीज़ें चली रही है, वो पैरेन्काइमा डिफ्यूज होती है तो बिलिरुबिन थोड़ा सा रेज्ड रहता है, वो जैसे से रिकवर करेगी ऑटोमेटिकली बिलिरुबिन आपका नीचे आ जाएगा। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस नहीं ठीक है, नहीं सर थैंक परहेज दवाई की जरूरी है, परहेज भी जरूरी है। आपने तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहे हैं आप खाने पीने में। चलो ठीक, मैं भी खुद भी। सर इसके अंदर सारा श्रेय मेरी वाइफ को, मेरे दोनों बच्चों को। वेरी गुड। ये बहुत अच्छी बात करी है। आज आपको एक रोटी फालतू मिलने वाली है देसी घी लगा के। फालतू नहीं मिली सर, ये रोटी कम कर देंगे। ठीक है, चलो। बेनिफिट नहीं है इसमें कि नहीं यहाँ पर आए, हम इलाज शुरू किया। हाँ नहीं कोई बात नहीं, चलो वो तो सब थैंकफुल टू गॉड है। सर मैं तो आपका हाईली ग्रेटफुल हूँ कि आपकी दवाई से मैं ठीक हो गया। नहीं ठीक उन्होंने डॉक्टरों ने वाले पति मुझे मार दिया था। बहुत अच्छा टाइम था जिस टाइम हम यहाँ पर आए, सच में। वो समय सही उस वक्त आपके आप। पास भेजने में सर मेरी बिटिया का फ्रेंड है, उसका बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, उसने नेट पे सर्च करके देखा होगा। हाँ, पहली बार नेट साथ पे। में आया था। उसने कहा अंकल मेरे कहने से एक बार चलो आप वहाँ पे, एक बार चलो। बहुत अच्छा टाइम था जब हम यहाँ आए उस दिन।
चलो मैं तो कहता हूँ भगवान उसको ही भला करे, भगवान आपको ही भला करे। चलो, थैंक यू सर, थैंक यू।